तो हमारी डेली चैलेंजेस की इस सीरीज के अंदर जो लेवल 1 का क्वेश्चन है आज डे 2 का है ना, वो ये है हमारे सामने कि हमारे पास ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड की रिएक्शन हुई आर एम जी बी आर से और आर एन ए से। तो एक्स और वाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने। तो एक्स और वाई क्या है, नंबर्स हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होगा, यहाँ पे जो आर है वो ये है कि यहाँ पे ये कोई अल्काइल सा है ना, और अटैच्ड है ये इस जगह से, इस बॉन्ड से अटैच्ड है, एम जी से या एन ए से या जिससे भी अटैच्ड हो। ठीक है, तो आर यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और खुद से ट्राई करो। अगर हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो और बढ़िया, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करो, शुरू करो। इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट देने हैं, है ना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। तो अब हम शुरू कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आर एम जी बी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस जो है वो अटैक करेगा। यहाँ पे आर एन ए है, तो यहाँ पे भी आर माइनस अटैक करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, तो अटैक यहाँ पे होगा। अब अटैक किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। अटैक कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ना ये जो अपना कंपाउंड होता है, ये कीटोन है ना, ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर है, तो ये कुछ इस तरह का होगा, है ना। तो अब ये प्लेनर है क्योंकि, तो यहाँ पे 2 तरह से अटैक हो सकते हैं आर माइनस के। एक तो आर माइनस ये कि ऊपर से अटैक कर सकता है, एक आर माइनस ये कि नीचे से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। और क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप और जो आने वाला ग्रुप है, आने वाला जो आर है, वो तीनों डिफरेंट है आपस में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कायरल होंगे, है ना। तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हमको इसके इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आर एम जी बी आर के केस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक में ऊपर से अटैक हुआ होगा, एक में नीचे से अटैक हुआ होगा, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आर एन ए का क्या चक्कर है। ठीक है, तो आर एन ए का ये चक्कर है कि यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है ना, इसमें ये जो कार्बन है ना, मतलब ये जो रेडिकल है, ये जो कार्बन है इसके अंदर, वो क्या है, वो कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है एच, जो कि आपको दिख नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, एच है एक तरफ एम ई है, एक तरफ ई टी है, तो ये कायरल है। ठीक है, तो क्या होता है कि आर एम जी बी आर जो होता है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है। ठीक है, वो लार्जली क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। और आर एन ए जो होता है वो क्या होता है, लार्जली आयनिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर एम जी बी एक्स में जो आर होता है वो फ्री नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट फ्री। ठीक है, इट इज नॉट फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नॉट फ्री बिकॉज इट इज लार्जली कोवेलेंट। ठीक है, इट इज प्रीडोमिनेंटली यूज होता है शब्द केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली दिस इज कोवेलेंट, बट आर एन ए, ठीक है, दिस इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। तो इसके अंदर जो आर माइनस होता है वो फ्री होता है। तो अगर ये आर माइनस फ्री है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन और कार्बन से एम भी जुड़ा है, ई भी जुड़ा है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आर माइनस के केस में। तो आर माइनस इस तरह का है, तो ये क्या करता है, ये फ्लिप करता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। तो ये ऐसा हो सकता है और ऐसे से ये फ्लिप करके ऐसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्लिप करता है तो यहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी इसके स्पेशल अरेंजमेंट की, है ना। तो यहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटीज इसके पास है होने की। ठीक है, तो 2 तरह से ये हो सकता है, और ऑब्वियसली ये 2 तरह से अटैक भी कर सकता है ऊपर नीचे से। तो इसके केस में, वाई वाले केस में, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2x2, क्योंकि ये खुद 2 तरह से मूव कर सकता है, मतलब खुद 2 तरह से अरेंज हो सकता है स्पेस के अंदर, और 2 तरह से अटैक कर सकता है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे, मैं पूरा ड्रॉ करके नहीं बता रहा आपको, बट आप सिंपल इससे देख सकते हो कि 2 तरीके ये हैं और 2 तरीके हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4, हाँ। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई क्या, 4। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया अपना, आंसर अपना हो गया 8। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। ठीक है, तो इस तरह से अपना लेवल 1 वाला सवाल हो गया। अब आते हैं लेवल 2 पे। अब ये जो लेवल 2 वाला सवाल है आपके सामने है। यहाँ पे क्या है कि कुछ रिएक्शन हो रही है, जैसे ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन है N2HCl 0 से 5 डिग्री पे, और फिर उसके बाद ये हीट कर दिया गया तो कंपाउंड ए बना, है ना। इस तरह से ये रिएक्शन हुई एसिडिक मीडियम में, ये कंपाउंड एसिडिक, और बेसिक मीडियम में सी, ऐसे करके बन गया। अब यहाँ पे जो N1 N2 N3 N4 है, ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि जो ए कंपाउंड है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो अगर साइक्लिक कंपाउंड है, तो अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कुछ n मेंबर्ड रिंग होगी, है ना। सपोज बनती है इसके अंदर, मान लो 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अगर 3 मेंबर्ड रिंग बनती है तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से N2 के अंदर, और N3 और N4 इस कंपाउंड C के अंदर N3 और N4 इसलिए दे रखा है क्योंकि 2 रिंग्स होंगी, 2 रिंग्स होंगी तो उनका नंबर 2 होंगे। ठीक है, तो एक का N3 एक का N4, तो आपको बताना है कि N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय N4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 मिनट मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को पहले 4 से 5 मिनट ट्राई करो,
है ना, या फिर आंसर ले आओ, तो कम टाइम में आंसर हो जाए तो अच्छी बात है। आंसर लेके आ जाओ, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्या इसका सोल्यूशन होता है। ऑलराइट, तो जल्दी ट्राई करो फटाफट। तो आई होप आपने अभी तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो फिर हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो NN2HCl क्या होता है, ये डायोटाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, NH2 को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे हटा के ऐसे करके N2+ में कन्वर्ट कर सकते हो। N2+ जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो जैसे आपने आप हीट वीट करोगे तो चीज़ें लीव कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। एक बार यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है, ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, और ये जॉइंट पॉइंट है ना। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करा के इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन हम एक बार कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, देखो हमको ये चीज़ें नीचे बनानी पड़ेंगी, है ना। तो बना देते हैं। तो जैसे हमने रिंग एक्सपेंशन किया, इसको ध्यान से देख लो एक बार, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 मेंबर की रिंग बनेगी और उसके साइड में OH कनेक्टेड होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ होगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि बॉन्ड ये वाला टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। O से जो कार्बन कनेक्टेड है जस्ट उसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 7 मेंबर की रिंग और O से कनेक्टेड जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ए बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो हमने ये किया, हमने बनाई लगभग 7 मेंबर की रिंग, लगभग क्या एग्जैक्टली 7 मेंबर की रिंग, और उस पर जहाँ पे OH आया वहीं पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, यहाँ पे तो O के लोन पेयर जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे, इसके वेकेंट ऑर्बिटल को भर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो N है, N1 है, उसकी क्या वैल्यू हो गई, कितने मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है, तो N1 की वैल्यू आ गई 7। अब हम आते हैं कंपाउंड बी को निकालते हैं। ठीक है, अब बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि बी है क्या। बी हमारे पास है इस तरह का कंपाउंड, है ना। हम देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो H+ है, तो H+ पहले किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से H+ इन्वॉल्व हो सकता है। O के लोन पेयर से H+ रिएक्ट कर सकता है, OH2+ बना के कुछ कर सकता है ना, या फिर डबल बॉन्ड के साथ ही रिएक्ट करके कार्बोटाइन बना सकता है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से डबल बॉन्ड वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से कार्बोटाइन बनेगा, और अगर ये O के लोन पेयर से H+ रिएक्ट कर जाता है तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा OP+ आएगा। तो OP+ और CP+ इनमें से कौन बेहतर है, ऑब्वियसली CP+ जो है वो बेहतर है। तो आप क्या करोगे, पहले इससे रिएक्शन कराओगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर H+ का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कार्बोटाइन बन गया, आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, और इस टाइप की चीज़ आपको जब भी देखने को मिलती है, आप क्या सोचते हो, इसको आप अगर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, किसी बढ़िया चीज़ में, है ना, जो कि इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका काम बन जाता। तो अगर मान लो हम इस केस में रीअरेंजमेंट कर देंगे तो उससे कुछ बेहतर चीज़ बन जाएगी, है ना। ये हमें कैसे पता, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि डांसिंग रेजोनेंस हो जाती है ना। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो डांसिंग रेजोनेंस हो जाएगी, एक कॉन्सेप्ट ये है। आप इसमें देखोगे, अगर आप डांसिंग रेजोनेंस आपको ना भी पता हो तो भी आप यही करना चाहोगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो कि O के लोन पेयर के जस्ट पास में है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो क्या है। जैसे ही आपने एक बार यहाँ पे वो बनाया कार्बोकेटायन, ठीक है, इधर, है ना, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से इस कार्बन को जोड़ें और यहाँ से कट मारें ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। जैसे आप ये करोगे क्या होगा, ये चीज़ बनेगी OH और यहाँ पॉजिटिव। तो अगर आपको डांसिंग रेजोनेंस नहीं पता तो भी आप इसको यही करना चाहोगे, क्योंकि ये O के लोन पेयर के जस्ट पास है और ये स्टेबल होता है ना। O का लोन पेयर अगर पास में होता है जस्ट कार्बोकेटाइन के तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट है सिंपली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे, ये हमने सिंपल काम कर लिया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली O के लोन पेयर जो है वो आके इधर डबल बॉन्ड बना देंगे अपना, है ना, और अपना जो कंपाउंड है वो कुछ बन जाएगा बढ़िया सा, है ना। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक CH3 भी था। ठीक है, तो उसको इग्नोर ना करते हुए हमें देखें कि इस जॉइंट से, जिस जॉइंट से OH कनेक्टेड था उसके जस्ट बगल में एक CH3 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ऑलराइट, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, बढ़िया चीज़ मैच कर रही है, मस्त है। तो ये जुड़ेगा तो ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाएं तो डबल बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, बेसिकली, और यहाँ पे एक CH3 होगा, है ना, ME करके लिख देते हैं। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे नॉर्मली एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे में जो मेंबर रिंग बनी वो कितनी मेंबर रिंग बनी, 3 मेंबर। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को अपने माइंड में सेव करके रखो। अब हम देखते हैं जो रिएक्शन नंबर 3 है वो किस तरह से हुई, बढ़िया लग रहा है देखने में, देखते हैं जरा क्या है।
यहाँ पे ये है कि हमने बीच में OH लिया और साइड में Br माइनस लगा और उससे रिएक्ट करवाया। तो देखते हैं जरा क्या बनता है रिएक्शन कराने से। OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस पहली बात तो एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन जैसे हटा OP नेगेटिव आ गया, है ना। बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटा OP नेगेटिव आ गया। अब OP नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकता है। देखें जरा, ट्राई करते हैं, अगर बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे किसी एक को हटना पड़ेगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो अगर ये वाला ग्रुप कट जाए यहाँ से, ठीक है, ये वाला ग्रुप कटने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप कटने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो जाएंगे, जैसे ही हटेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ये कहीं जाना चाहेगा। तो अगर ये जाके एग्जैक्टली यहाँ चला जाए, यहाँ रीअरेंज हो जाए, तो इससे क्या होगा, Br जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो हट जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा इससे। तो एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। एक बार बना के देख लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड O था वो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये चीज़ रियलिटी में कैसे बनेगी, है ना। हाँ, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक 7 मेंबर की रिंग बनाएंगे, ठीक है। 7 मेंबर की रिंग हमने बनाई, है ना। उससे हमने कनेक्ट किया किसको, एक 5 मेंबर की रिंग को, है ना, और 2 पॉइंट से कनेक्ट किया, है ना। ये कैसे पता 2 पॉइंट से कनेक्ट किया, ये कैसे देखा, देख लेते हैं यार ऊपर आके। तो पॉइंट स्पॉट करने के लिए पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान देखो। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जब ये बन जाएगा तो ये इस स्पॉट से और इस स्पॉट से दोनों से आपस में चिपके हुए होंगे, और जिस स्पॉट से ये कनेक्टेड है उसके जस्ट एक बगल वाले पे डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। तो जिस स्पॉट पे वो कनेक्टेड है उससे एक जस्ट बगल वाले पे डबल बॉन्ड O आएगा, तो जिससे कनेक्टेड है उससे जस्ट बगल वाले पे डबल बॉन्ड O आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो N3 की वैल्यू है, या N3 या N4 में से किसी की भी वैल्यू 7 है, और ऑब्वियसली किसी दूसरे की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लाई है ना, इन सब का मल्टीप्लाई है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया अपना, N1 7, N2 3, N3 7, N4 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं लेवल 3 पे। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा यूनिक है, इसके अंदर बढ़िया कंसेप्ट है ना। हम देखते हैं क्या है, कि हमने क्या किया, ये कंपाउंड है ना, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ कार्बन नहीं लगा है, इससे डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, इसके हमने क्या किया, हमने इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करवाया, है ना, और इससे क्या हुआ, N1 मेंबर रिंग बनी, है ना। हमने इसका भी कराया, तो इससे क्या हुआ, N2 और N3 मेंबर रिंग बनी। तो ये N1 N2 N3 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। N1 क्या है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ रिंग, ठीक है, ये। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको क्लेमेंशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यही तो एडवांस का गेम है सारा, कि एडवांस सिलेबस में लिखा है क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है, ये एडवांस सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है रिएक्शन, बढ़िया सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पे जिसको मैकेनिज्म नहीं पता, जिसने सिर्फ ये रट रखा है कि डबल बॉन्ड पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, वहाँ CH2 लग जाएगा, अगर सिर्फ किसी ने ये ट्रिक रट रखी है तो उससे सवाल निश्चित तौर पर गलत होने वाला है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पे सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सवाल की, ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, इस सवाल में आप 5 मिनट दे सकते हो, 5-6 मिनट बहुत आराम से, ठीक है। 5 मिनट तो दो ही दो, सारा दिमाग लगाओ इसमें, आंसर निकालो, ठीक है, जल्दी ट्राई करो फटाफट। तो आई होप आपने ये सवाल अभी तक ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो यार बोल बोल के थक गया हूँ, छोड़ो। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका क्या लॉजिक है, ठीक है, जो रिएक्शन से क्या लॉजिक है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से एक ही सॉल्व करूँगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। देखो N है, एक 6 मेंबर रिंग है, उसके अंदर एक मेंबर N है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या कनेक्टेड है, एक डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है, ठीक है। सेम सेम पैटर्न इसके अंदर, सेम पैटर्न इसके अंदर, तो दोनों के अंदर सेम पैटर्न है, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखो ET और ME, पहले ये वाला बना देते हैं अपन, ठीक है, नीचे बना देते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो देखो ध्यान से कि पहले तो अपन 6 मेंबर रिंग बना लो अपनी, N यहाँ पर है, ऑल राइट, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ET लगा है, यहाँ पे ME लगा है। अब हम ये देखते हैं कि हमने बेसिकली क्या करा है, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, ZnHg होता है। तो Zn क्या होता है, मेटल। मेटल क्या करता है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन थूकना।
तो उसने इलेक्ट्रॉन थूक दिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जगह है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जगह है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो उससे क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, ओ पे नेगेटिव आया, है ना। ओ पे जो नेगेटिव आया, क्योंकि ZnHg HCl है, तो HCl का जो H+ है वो उस नेगेटिव को सेटिस्फाई कर देगा, OH लग गया, ठीक है। और यहाँ पे एक C रेडिकल बना रह गया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, खटैक, बूम, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन गया कि इस कार्बन के ऊपर 2 डॉट ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड से जो OH कनेक्टेड है वो भी चला गया, है ना। और OH- बन गया। OH- को फिर इसने खुश कर दिया H+ ने, जो कि सोल्यूशन के अंदर और H+ है इसलिए, ठीक है। तो फिर H2 निकल गया, यहाँ से भाग गया, है ना। और इस तरह की चीज़ रह गई, है ना। अब ये बेसिकली क्या है, ये कार्बिन है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही डिब्बे में है और जो दूसरा डिब्बा है वो खाली है, ठीक है। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन वाली या इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशी नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर आना चाहेंगे, ठीक है। तो हमको अब रिएक्शन का पाथ कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएं। अब होता क्या था, नॉर्मल क्लेमेंसन रिएक्शन में ऐसा होता था कि कोई और मिलता नहीं था, तो H+ ही जुड़ जाते थे इससे, है ना। H+ इससे जुड़ जाते थे, और जब H+ से जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इस तरह का CH2 नजर आएगा, जैसा कि आमतौर पर कई रिएक्शन में होता था। नॉर्मल क्लेमेंसन रिएक्शन जो भी आपने रटे हुए होते थे उनके अंदर ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये सब नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये सब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N के लोन पेयर हैं, है ना। N के लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, जो कि आपने अभी भी क्रिएट की, ये वाली वेकेंट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाली, ठीक है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में ये N के लोन पेयर चले जाएंगे। तो N के लोन पेयर जाने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपने N के लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे डालने की कोशिश करी, आप ये पाओगे कि ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, देख रहे हो। तो कितना गंदा है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन गई, है ना। तो कुछ बेहतर सोचो, इससे काम नहीं चलेगा आपका, नहीं चला इससे काम, लोन पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो अगर हम कुछ इस तरह काम करें, देखो ध्यान से, ये कि पहली बात तो एक चीज़ समझना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो N के लोन पर वैसे भी इंगेज है। कहाँ पे इंगेज है, कुछ नहीं, H से बॉन्ड बनाए बैठे हैं बस आराम से। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, N के लोन पर तो ऐसे ही करेंगे। तो यही तो खतरनाक सिचुएशन है N के साथ, तो ये तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होगा। और वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे अभी भी है, ठीक है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं वेकेंट बना देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे वेकेंट खाली है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक बेहतर चीज़ हो सकती है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो बॉन्ड है CN बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, N और इसके बीच में डायरेक्टली बॉन्ड बन जाएगा और N के बॉन्ड्स सेम मेंटेन रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर एक बार हम कॉपी पेन पर उतार के देखें तो कुछ इस तरह का सीन दिखेगा हमको कि N से डायरेक्टली वो कार्बन कनेक्टेड है जिससे डायरेक्टली O कनेक्टेड है, सॉरी O कनेक्टेड नहीं है, O हट चुका है, O हट चुका है, ठीक है। जब ये O हट चुका होगा, यहाँ पे इस तरह का होगा, तो इसके आसपास ना Zn2+ घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे आयनिक फॉर्म में, ठीक है, घूमते रहेंगे, घूमने तो उनको इग्नोर मारो, ठीक है। यहाँ पे आओ, ध्यान रखना ये चीज़ जो है कार्बिन, ये ओवरऑल न्यूट्रल रहती है, ठीक है, ये चीज़ न्यूट्रल रहती है ना। Zn2+ ऐसे आसपास घूमते रहेंगे और कुछ नहीं। अच्छा ध्यान देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि नाइट्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे आपका कार्बिन काइंड ऑफ चीज़ थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर बॉन्डिंग होगी, है ना, तो क्या होगा, ये टूटा बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, अब ये टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, है ना। अब प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास जुगाड़ है, ठीक है। और इस कार्बन से कनेक्टेड कौन है भाई, दूसरा कार्बन कनेक्टेड है जिसपे कार्बोकेटाइन आ रखा है इस वक्त, है ना। और उससे कनेक्टेड है ET, और इस N से कनेक्टेड है Me और H, और इसकी पूरी कहानी, ठीक है, 3 कार्बन, समझ रहे हो, 5 नंबर की रिंग बन गई। और उनमें से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इधर ही प्लस चार्ज है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना के बैठा है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इस वेकेंट ऑर्बिटल में फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में फ्लो कर जाएंगे। और जब ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे तो डबल बॉन्ड बन ही जाएगा ना, है ना। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और आप ये देखोगे कि ये बहुत 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 बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बढ़िया है थोड़ा पहले से, है ना। तो आपने क्या किया, आपने एक 5 मेंबर की रिंग बना ली, ठीक है। उनमें से एक मेंबर कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, Me से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और उससे कनेक्टेड है क्या, एक फालतू का
मतलब एक कार्बन जिससे एक फालतू का आपने डबल बॉन्ड अटैच कर रखा है और वहाँ से ईटी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकता है, थोड़ा इनोवेटिव काम कर सकता है। इनोवेटिव सुनना ध्यान से, क्या है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा, इसलिए देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि जो H प्लस है ये लूज है, ठीक है, और यहाँ पे इसको कोई बेहतर चीज़ मिल गई है। एक तरफ यहाँ पे N पे प्लस है, लेकिन अगर मान लो ये H प्लस जो है वो यहाँ से हट के यहाँ लग जाए, ठीक है, यहाँ लगने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा, इससे कार्बोकेटाइन बन सकता है, समझ लो। N न्यूट्रल हो गया और यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, तो C प्लस बेहतर या N प्लस बेहतर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा है, C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N पे पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता, C पे पॉजिटिव ठीक ठाक लगता है। तो हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जब ऐसा करने की कोशिश करी तो हमें दिखा कि H प्लस जो है वो वहाँ चला गया, ठीक है, और इसके लोन पेयर खाली हो गए। लोन पेयर से खाली हो गए तो इसने अपने लोन पेयर यहाँ दिए, डबल बॉन्ड बनाया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, और जहाँ यहाँ नेगेटिव था वहीं पे H प्लस आके आ गया, नीचे से वहीं पे H प्लस आके तुरंत यहाँ लग गया, ठीक है। तो आपको अगर इसको बहुत बेहतर वे में समझना है ना, बहुत बेहतरीन वे में समझना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेन में बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इतना कर सकता हूँ कि इसको जूम कर सकता हूँ थोड़ा सा, फील दिलाने के लिए आपको कि यहाँ पे अभी हुआ क्या, ठीक है। दोबारा आपके लिए प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मान लो जो N है ना, वो हाइड्रोजन को ढीला कर दे, तो N के पास लोन पेयर आपको नजर आ जाएंगे वापस से, है ना। तो N के पास लोन पेयर होंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा डबल बॉन्ड यहाँ बनाने के लिए, ठीक है। इधर जहाँ उसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया ये वाला टूट जाएगा, है ना, इससे ऑब्वियसली एक ईटी कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। और जैसे नेगेटिव बनेगा यहाँ वाला जो H प्लस था, है ना, वो वहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये जो है ये यहाँ चला जाएगा H प्लस और इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। और जैसे ये होगा, ठीक है, जैसे ये होगा हमें नज़र आएगा कि एक कंपाउंड है यहाँ पे ईटी सिंपली CH2 ये, और प्रॉपर इसकी 5 मेंबर की रिंग, ठीक है, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है यहाँ पे N, ठीक है, और Me भी है इधर, है ना। और क्योंकि N पे 4 बॉन्ड है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ बन गई अभी के लिए, है ना। अभी के लिए क्या हुआ, इस टाइप की चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे N पे पॉजिटिव है ना, हम इस पॉजिटिव वाला जो लोड है ना, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है ना। अपने पास रिएजेंट तो है ना क्लेमेंसन का अभी भी, ठीक है, सॉल्यूशन में मौजूद है अभी भी, बढ़िया भला चंगा है ना। तो वो अभी भी आके उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो Zn2+ रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काम करके इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा और N जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अटैक कर दिया, फिर वहाँ पे जो अटैक किया उस पर क्या होगा, उस पर वापस से कहीं H+ लग जाएंगे कोई, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, ET था, ठीक है, ये था CH2, ठीक है, और इस तरह से 5 मेंबर रिंग थी और ये Me था, ऑलराइट। तो और यहाँ पे ऑब्वियसली नाइट्रोजन है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली इसका जो N1 है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब इसी तरह से ये आपका टास्क है, ये ट्राई करना कि जो अगला कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो नेक्स्ट कंपाउंड है, जो मतलब उसके नीचे लिखा हुआ है, वो जो कंपाउंड बनेगा आप ये सोच सकते हो कि वो कंपाउंड जो है उसमें से बस डबल बॉन्ड हट जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हो सकता है आपको पहली बार में लगाओ कि ये कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक 7 मेंबर्ड रिंग है जिसका 7th मेंबर ये N है ना, और एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसका 5th मेंबर ये N है ना। तो ये आपको डिराइव करके देखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर है। ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 की वैल्यू हो गई 7, N3 की वैल्यू हो गई 5, या N3 की 7 किलो N2 की 5 किलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5 × 5 × 7, ठीक है जी। इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, देखो इसका आंसर हो गया 5 × 5 × 7 यानी 25 × 7, ठीक है, यानी 175, ठीक है, 175 आंसर। तो ये थे आपके तीनों चैलेंज। इसके अंदर जो भी आपने सीखा है ना उसको रिवाइव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे आपने रीअरेंजमेंट को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ गए आप, ठीक है। आपने क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म समझी बिल्कुल स्क्रैच से, बिना कुछ रटे,
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना कुछ रटे, ठीक है। और आपने वेरियस केसेस देखे। पहले केस में देखो आपने क्या किया, ध्यान से देखो। यहाँ पहले ए वाले केस में, लेवल 2 के ए वाले केस में आपने क्या किया, रिंग को एक्सपैंड करना सीखा। बी में आपने क्या किया, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना सीखा। सी में आपने क्या किया, आपने एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों किया, ठीक है। और सेम चीज़ आपने यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन से करी, जहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं था कि इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, वो भी किसी बिल्कुल रैंडम कंपाउंड पे, ना ये एल्डिहाइड है ना कीटोन है, बिल्कुल अलग ही टाइप का अमाइड है, ठीक है, जो कि जिस टाइप की रिएक्शन रटाई नहीं जाती है ना। इसमें आपको खुद से लॉजिक लगा के देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, रीअरेंजमेंट, ये देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और आप जब इसको खुद से ट्राई करके देखोगे ना, अगर आपको ये वाला अरेंजमेंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, 3 बार देखो, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पोर्शन को 3 बार देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा पोर्शन है, इसलिए लेवल 3 में आया है, ठीक है। और इस कंपाउंड को आपको खुद से रिएक्ट करा के वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो बनाना है, ठीक है, तभी आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, रिजल्टेंट कंपाउंड बताओ, और जैसे ही आपने ये कर लिया, ठीक है, वैसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आप कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या क्या चीज़ें सीखी इस वीडियो से, क्या सब्जेक्टिव चीज़ें सीखी। ऑब्वियसली आप नीचे केमिस्ट्री नहीं लिखोगे, ठीक है, आप सब्जेक्टिव चीज़ें सीखो कि आपने क्या सीखा, रिंग को एक्सपैंड करना सीखा, कॉन्ट्रैक्ट करना सीखा, दोनों को एक साथ करना सीखा, क्लेमेंसन रिएक्शन में किस तरह से मैकेनिज्म लगाते हैं ये सीखा, जो कुछ भी सीखा कि जो R-Na+ है उसके अंदर R जो है अगर वो कायरल हो जाता है तो वहाँ पे फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग से डबल प्रोडक्ट्स आएंगे ऑप्टिकल वाले, है ना। तो आपने जो कुछ भी सीखा है ना, उसको आप समराइज फॉर्म में कमेंट करके लिखो, ऑलराइट। और ये जो चैलेंजेस हैं ये अपने दोस्तों को चैलेंज करना मत भूलना, ठीक है ना। दोस्तों को तो चैलेंज करना बनता है, देखते हैं उनसे बनते हैं कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।